ग्रह के अंदर तो ये पता चल जाता है कि भाई इंसान के लॉस होना और होना। ब्लैक मैजिक का होता है कि उसको जैसे अजीब तरीके की फीलिंग होती है, जैसे रात को नींद नहीं आना, बेचैनी होना, रात को जैसे उठ के घबराहट सी लग जानी, जैसे दबाव पड़ना, उसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं सर। क्या पंडित जी कोई व्यक्ति हमसे मीलों दूर बैठा है, क्या उसके ऊपर भी वशीकरण संभव है? वशीकरण ये नहीं होता है कि कोई काले जादू से भी होता है। वशीकरण जैसे अपन छोटे टोटके करते हैं और करते हैं, तो इसको भी लोग वशीकरण ही बोलते हैं। तो पंडित जी हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच अचानक से झगड़े शुरू हो जाते हैं, बिना वजह क्लेश शुरू हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या वशीकरण भी हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज इस पॉडकास्ट शो में। आज हमारे साथ बैठे हैं पंडित कृष्ण कुमार जी। तो आपका स्वागत करते हैं पंडित कृष्ण कुमार। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि वशीकरण एक विज्ञान है जो लोगों के मन का भ्रम है, या उन्हें उनसे फ़ायदा उठाने का कोई तरीका? वशीकरण एक्चुअली में होता है जी, वशीकरण ऐसी चीज़ नहीं है, वशीकरण नहीं होता है। लेकिन वशीकरण एक अनेक तरीके के होते हैं, ठीक है ना। वशीकरण एक तो जैसे कहते हैं कि कोई भी इंसान जाता है चौराहे पे जाके किसी के ऊपर से जैसे किसी की मिट्टी उठा लेता है कि ठीक है, और या फिर किसी के घर से जैसे कोई जैसे मांस का टुकड़ा डाल देता है और चीज़ें, तो इसी तरीके से वशीकरण होता है। लेकिन वशीकरण करना किस चीज़ का है और करते किस चीज़ का है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि वशीकरण अपन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है जी, पहला सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि वशीकरण अपने को अच्छाई के लिए अगर करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है वशीकरण, कोई गलत नहीं है वशीकरण। तो पंडित जी इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है जिसका कोई बुरा प्रभाव करे? तो क्या है कि जैसे वशीकरण जैसे अपन किसी का बुरा जैसे आपके चाहेंगे, तो मैं जब आपका करूँगा तो इसके अंदर क्या है कि मेरे ऊपर इफेक्ट होता है, क्योंकि वशीकरण देखो किसी का गलत करेंगे तो अपने ऊपर तो ये जाहिर सी बात है कि बिल्कुल होना ही है। तो पंडित जी हमने देखा है लोग कहते हैं फोटो से भी वशीकरण संभव है, क्या ऐसा संभव है? होता है, लेकिन पता है क्या है, फोटो ये नहीं होती कि भाई फोटो किसी की भी अपन ला के दे दे, ठीक है ना। फोटो उसी की होनी चाहिए जिससे अपना रिलेशनशिप होता है, जिससे अपन प्यार करते हैं, वो ही फोटो होनी चाहिए। क्या पंडित जी कोई व्यक्ति हमसे मीलों दूर बैठा है, क्या उसके ऊपर भी वशीकरण संभव है? बिल्कुल जी, बिल्कुल होता है वशीकरण। वो तो मीलों दूर हो चाहे अपने पास 1 किलोमीटर की दूरी पे हो, तो वशीकरण तो जैसे देखो एक तरंग के द्वारा होता है, जैसे हवा की तरंग होती है ना, हवा के द्वारा वशीकरण होता है, ठीक है ना। तो जैसे हवा चलती है, हवा को किसी ने नहीं देखा आज तक, तो उसी तरीके से वशीकरण किसी ने भी नहीं देखा है, तो वशीकरण हर तरीके से होता है सर। तो पंडित जी हमने सोशल मीडियाज़ पे भी देखा है कई सारे लोग जो वशीकरण एक्सपर्ट होने का दावा करते हैं, ठीक तो इसमें ये क्या आ जाता है कि हम कैसे पता कर सकते हैं एक असली जानकार जो वशीकरण का हो या कोई पाखंड, इन दोनों के बारे में हम कैसे अंतर पता कर सकते हैं? देखो जी, असली या नकली के अंदर तो यही पता चलता है, जैसे कई लोग वीडियो में आते हैं, वो भी कोई ऐसे थोड़ी ना होता है कि हर इंसान कर सकता है। करने का प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये चीज़ें जो है करने वालों के अंदर क्या है, विधि और विधान और टाइम का क्या है, इस चीज़ का अगर सामने वाला देखेगा तो थोड़ा तो पहचानेगा ना कि भाई ये चीज़ ये ओरिजिनल है या ये डुप्लीकेट है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये विधि अगर सामने वाला पूछेगा कि भाई आप गुरुजी कैसे करोगे इस पूजा को, या कैसे इस ये काली विद्या को तोड़ोगे, या जैसे कोई भी चीज़ मान लो आप एग्जाम्पल तौर पे, तो क्या है कि उसको सामने वाले को पता चलेगा भी गुरुजी ये चीज़ें रियल में जानते हैं, क्योंकि ये एक पूजा है तंत्र और मंत्र से। मंत्र एक इंसान जो होता है पंडित के आधार होता है, अधीन होते हैं। ये मंत्र जो होते हैं पंडित के अधीन होते हैं, क्योंकि अगर पंडित नहीं है तो मंत्र नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इंसान को खुद को पता चल जाता है कि ये रियल चीज़ है। पंडित जी हमने देखा है ब्रेकअप के बाद कई लोग होते हैं जो जोशी के पास जाते हैं, क्या जोशी के पास जाने से अपना खोया हुआ प्यार वापस आ सकता है? बिल्कुल जी, देखो जो ज्योतिष विद्या है वो एक रियल चीज़ है, क्योंकि ज्योतिष है जो गणित के आधार के ऊपर है, और ज्योतिष के अंदर ज्योतिष जो पंडित होते हैं वो देखते हैं कि भाई इनके ग्रह मिलाते हैं कि भाई इनके ग्रह जैसे 16-17 से अगर ऊपर होते हैं, जैसे 26 गुण मिलते हैं तब तो कोई फ़ायदा नहीं होता, जैसे 36 गुण होते हैं, ठीक है। तो वो अपनी विधि से ये देखता है
पंचांग के द्वारा कि भाई इनके कितने गुण मिलते हैं, कौन सा ग्रह इसको खराब कर रहा है। कई दफ़े क्या होता है एक्चुअली के अंदर जो ग्रह होते हैं ना, वो इंसान को मतलब इतना डिफरेंशन मिला देते हैं जो अपने परिवार से भी वो इंसान अलग हो जाता है। ये रियल चीज़ है। मतलब कि ये ग्रहों का खेल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल राइट बात है। तो इसका क्या उपाय हो सकता है कि हमारे ग्रह सुधर जाए, इसके कारण हमारे जो बिगड़े हुए रिलेशन है वो फिर से ठीक हो जाए? देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अब मैंने आपके ऊपर ही मैं बताता हूँ सर, कि जैसे आपका ग्रह जैसे मंगल की दशा लग रही है, राहु की लग रही है, केतु की लग रही है, तो केतु और राहु का क्या वजूद नहीं होता, क्योंकि राहु है जो सर है, केतु है जो पूंछ है, तो इनका कोई खुद का ही ग्रह वजूद नहीं है। तो वो जो ग्रह होते हैं ना वो खराब करती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का उपाय करने से बिल्कुल सब चीज़ इकट्ठी हो जाती है। जैसे सामूहिक परिवार होता है तो वापस इकट्ठा हो जाता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और बाकी करना पड़ता है विधि से, अगर जो विधि नक्षत्र ये चीज़ें देख के ही अपने को ये पूजा करनी पड़ती है। तो पंडित जी, हमने देखा है कई लोग ये दावा करते हैं 24 से 48 घंटों में वशीकरण संभव है। ये बातें सच हैं? देखो जी, बिल्कुल सत्य बातें हैं। ऐसी बात नहीं होती कि वशीकरण 48 घंटे 24 घंटे में बिल्कुल होता है। वशीकरण एक ऐसी चीज़ है कि अपने को देखो जी, किसी के लिए वशीकरण करना 48 घंटे में करना है तो देखना पड़ता है कि ये वशीकरण किस तरीके से, कौन सी विधि से अपने को करना पड़ेगा वशीकरण, ठीक है ना। और वशीकरण ये नहीं होता है कि कोई काले जादू से भी होता है। वशीकरण जैसे अपन छोटे टोटके करते हैं और करते हैं, तो इसको भी लोग वशीकरण ही बोलते हैं। आज की जो जनरेशन है उनके बीच प्यार बड़ी जल्दी हो जाता है, ठीक है, वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स हैं इस चीज़ के लिए मानते नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ उपाय हैं? देखो सर, पहला सवाल तो ये है कि किसी बच्चे को गलत कदम उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अपन गलत कदम उठा लेते हैं, फिर पता है क्या है, बच्ची के लड़के के बच्चे माता पिता होते हैं वो परेशान होते हैं, और लड़की के होते हैं वो तो जाहिर सी बात है होना ही पड़ता है उनको, क्योंकि उन्होंने लड़की को जन्म दिया है, ठीक है सर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे किसी से भी सलाह ले सकते हैं कि भाई गुरुजी हमें ये कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। क्योंकि देखो किसी सलाह लेने से क्या होता है कि समाधान निकलता है। कई दफ़े क्या होता है माता पिता से ही समाधान निकल जाता है सर, ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन जब ना निकले समाधान, तब गुरुजी पंडित या किसी पंडित जी के पास या किसी गुरुजी के पास जाके उसका सोल्यूशन लेना चाहिए। मेरा तो यही ख्याल है सर। हमारे पास भी ऐसी बात नहीं है, केसेस नहीं आते हैं, काफ़ी केसेस आते हैं ऐसे, तो बिल्कुल समाधान होता है सर, बिल्कुल। ये चीज़ उन पे भी काम करती है? जैसे कई लोग होते हैं जिनका विवाह नहीं हो पाता, ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो विवाह के लिए काफ़ी कुंडलियाँ मिलाते हैं मगर फिर भी उनका विवाह नहीं हो पाता, इसके लिए कोई उपाय हो? उसके अंदर क्या होता है सर, कभी जैसे कुंडली मिला देते हैं अपन, ठीक है, कुंडली के अंदर नक्षत्र उनके ग्रह वो मिल रहे हैं, गुण मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे किसी के अंदर शादी का बंधन होता है ना, जो जैसे किसी का योग बंधा है, शादी के अंदर योग बंधा होता है, तो उसके अंदर क्या कई सी अड़चने आती है, ठीक है। जैसे मंगलिक, एक इंसान मंगलिक होता है, ठीक है, तो उसकी जैसे पहले स्टार्टिंग के अंदर एक शादी करवानी पड़ती है। जैसे कोई भी चीज़ से करा लो, बेरी के पेड़ से करवा लो या किसी चीज़ पे आप करवा सकते हो, तो उसका समाधान होता है। उसी तरीके से क्या होता है, इसी चीज़ का सोल्यूशन निकल जाता है सर। ऐसी बात नहीं होती सोल्यूशन नहीं होता है, हर चीज़ का समाधान होता है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू है। तो पंडित जी, हमने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं जो मांगलिक दोष होने के कारण विवाह नहीं करते। उनका मानना ये है कि एक मांगलिक को दूसरे मांगलिक से ही विवाह करना अनिवार्य है, तो इसके लिए कोई उपाय? सर आपका सवाल सही है, लेकिन पता है क्या है सर, इसके अंदर होता है कि जैसे मंगलिक एक तो संपूर्ण योग से होता है, एक अर्ध मंगलिक होता है, एक क्या मंगलिक दोष लगता है। तो इसके अंदर फिर उनको देखा जाता है, दोनों को मिला के भी ये इसके साथ इसकी हो सकती है, क्योंकि अर्ध मंगलिक के अंदर तो क्या है सर, पूजा के द्वारा इसका समाधान निकल जाता है। जो संपूर्ण योग से मंगलिक होता है तो उसकी देखो 29 साल के बाद में ही शादी होती है, या फिर उसी अकॉर्डिंग उसी तरीके का मंगल दोष का इंसान मंगलिक दोष का देखा जाता है, तो तभी ही शादी का योग बनता है उनका। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। बात करते करते मेरे मन में एक ख्याल आया है। कई लोगों को हमने देखा है जो हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि हमारे हस्बैंड पे किसी ने ब्लैक मैजिक किसी ने हमारे हस्बैंड पे ब्लैक मैजिक किया है, या किसी ने हमारे बच्चे पे ब्लैक मैजिक किया है। तो पंडित जी, क्या ब्लैक मैजिक सच में होता है? अगर होता भी है तो इसका तोड़ क्या है? देखो सर, ब्लैक मैजिक बिल्कुल होता है, तो ब्लैक मैजिक के जैसे लक्षण होते हैं अलग से।
ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है, ग्रह के अंदर तो ये पता चल जाता है कि भाई इंसान के लॉस होना और होना। ब्लैक मैजिक का होता है कि उसको जैसे अजीब तरीके की फीलिंग होती है, जैसे रात को नींद नहीं आना, बेचैनी होना, रात को जैसे उठ के घबराहट सी लग जानी, जैसे दबाव पड़ना, उसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं सर। ठीक है। ब्लैक मैजिक का मतलब होता है कि एक आत्मा, एक हवा के द्वारा ही ब्लैक मैजिक होता है सर। ठीक है ना। तो पंडित जी समाधान क्या है इसका? इसका समाधान बिल्कुल होता है सर। ठीक है। तो इस चीज़ों का क्या है सर, अलग विधि से किया जाता है। ठीक है ना। जैसे अपन करते हैं ना पूजा पाठ, गृह प्रवेश की या कोई भी गणमूल की या कोई भी चीज़ की पूजा करते हैं ना, तो इसी तरीके से इसकी विधि होती है। उसी विधि द्वारा इसको नष्ट किया जाता है। तो पंडित जी हमने कई वीडियोस में देखी हैं, लोग ब्लैक मैजिक जो है वो वुडू डॉल होगी, वुडू डॉल में सुइयां चुबाना हो गया, क्या ये भी ब्लैक मैजिक का कोई हिस्सा है? बिल्कुल सर, ब्लैक मैजिक नहीं है सर, ये एक विधि होती है जो हगोरी साधना से करते हैं ना, हगोरी बाबा करते हैं, वो ही विधि होती है सर। क्योंकि वो उनकी साधना अलग होती है, हम वैदिक विद्या से करते हैं। क्योंकि हम जो शास्त्रों की पूजा करके करते हैं वो अपनी तंत्र विद्या से करते हैं सर। तो जैसा कि पंडित जी आपने बताया वैदिक विद्या, जो ब्लैक मैजिक है और जो ब्लैक मैजिक में तंत्र विद्या है और वैदिक विद्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हम चीज करते, हम लोग जो वैदिक विद्या से करते हैं, तो वो चीज के अंदर क्या है, वो तंत्र विद्या है। हमारी ये जो वैदिक विद्या से जो है वो एक मतलब पूजा पाठ के द्वारा होती है। हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, लोगों का बुरा नहीं करते हैं। क्योंकि वो तंत्र जो करते हैं ना, उससे क्या होता है कि सर उसके अंदर तो जैसे किसी का लोग बुरा भी करते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग हम नहीं करते हैं। तो पंडित जी हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच अचानक से झगड़े शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बिना वजह क्लेश शुरू हो जाते हैं। क्या होता है कि या तो पत्नी पति से दूर हो जाती है या पति पत्नी से दूर हो जाता है। मतलब एक ये हो जाता है कि या तो पति किसी और की बातों में आ जाता है, पत्नी किसी और की बातों में आ जाती है। तो इसका कारण क्या वशीकरण भी हो सकता है? देखो, पहला प्रश्न तो ये है कि सर अपने पहले तो ये देखना पड़ता है, जैसे अपने पास क्लाइंट आ गया तो उसको ये देखना पड़ता है कि भाई उसकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, जन्म टाइम, ये चीज़ें देखते हैं। उसको फिर देखते हैं कि भाई उसको ग्रह की वजह से इनकी कोई अलग हुआ है या कोई कारण है। फिर उसके बाद में देखते हैं सर कि किसी ने कराया है या किसी ने उसके पैर की मिट्टी उठाई है या किस तरीके से उस पर किया है, तो उस तरीके से देखना पड़ता है। देखने के बाद में उसका सोल्यूशन निकल जाता है। तो पंडित जी हमने देखा है कई जो कपल्स होते हैं या यंग जनरेशन होती हैं जिनके बीच बड़ी जल्दी प्यार हो जाता है, बट उनके रिलेशन में एक इंटरकास्ट जो प्रॉब्लम है वो बड़ी आती है। तो पंडित जी इसके लिए कोई उपाय? तो उनकी इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है? देखो, इंटरकास्ट मैरिज का मतलब ये होता है कि जैसे चलो प्यार हो गया उनको, ठीक है, तो पहला सवाल तो यही सर, अपने माता पिता से अगर वो राय करें। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर वो किसी गुरु का, पंडित जी का या किसी का सहारा लेके उनको उस चीज़ का समाधान निकालना चाहिए। जैसे हमारे पास कई लोग आते हैं तो बिल्कुल उनका 100% होता है, लेकिन वो रियल आते हैं ना तभी होता है। क्योंकि कई लोग होते हैं जैसे 6 महीने साथ रहते हैं फिर छोड़ देते हैं, इसका नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं हम लोग। हम तो ये चाहते हैं कि चलो जिसके साथ जुड़े हो तो उसके साथ हमेशा लाइफ टाइम तक जुड़े रहो, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं आती सर। तो पंडित जी नाम से वशीकरण संभव है? बिल्कुल नाम से वशीकरण होता है, लेकिन वशीकरण नाम से होता है तो वशीकरण क्या होता है सर, उस पर जैसे यंत्र द्वारा होता है ये चीज। जैसे किसी ने नमक के ऊपर पढ़ाई कर दी, जैसे मंत्र बोल के उसका उच्चारण करके मंत्र होगा उसको सिद्ध कर दिया उसके नाम से, ठीक है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो जाती है 7 के अंदर। और 7 के अंदर क्या होता है, फोटो जरूरी है। तो क्या इसे घर पे भी किया जा सकता है या कोई भी इंसान कर सकता है? सर देखो, घर पे नहीं कर सकता कोई भी इंसान, क्योंकि हर इंसान जो अगर गुरु बन जाता है तो फिर तो सारी गुरु हो जानी, ठीक है ना। एग्जाम्पल तौर पे सारे घर में डॉक्टर नहीं बन सकती, तो उसी तरीके से सर ये चीज़ें क्या होती है, ये विधि द्वारा होती है, ठीक है। बगैर विधि तो कोई पूजा होती नहीं। तो सारे लोग तो संस्कृत पढ़े नहीं है, ना संस्कृत का मंत्रों का उच्चारण कर सकता कोई भी। तो ये वशीकरण क्या है, फोटो और नाम से बिल्कुल। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने हमारे कई प्रश्नों का बहुत अच्छा जवाब दिया। तो ऑडियंस, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मैं पंडित जी का स्पेशली नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप इन्हें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद पंडित जी। जय माता।